एक तरफ जहां किसान कृषि बिल को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हाल ही में हुए किसान आंदोलन को फ्लॉप शो बताया और कहा कि इसमें कोई किसान नहीं आया, क्योंकि अब किसानों को धीरे धीरे बात समझ आ चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, क्योंकि इससे कांग्रेस का नाश होगा, किसानों का नहीं। 100% ये किसानों के हित में है। देखिए, अभी मैं पिछले में शायद 20 या 21 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी और उस दिन मैंने कहा था कि ये जो आंदोलन है आने वाले 15 दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि कल जिस प्रकार से एक फ्लॉप शो रहा, यानी कहीं भी किसान निकल के नहीं आया, क्योंकि धीरे धीरे किसान की समझ में ये बात बिल्कुल आती जा रही कि ये जो बिल हैं ये 100% किसान के हित के बिल हैं, यानी किसान को स्वतंत्रता दे रहे हैं उसको व्यापार करने की। अब जो परिस्थितियाँ पहले थी, चाहे वो एमएसपी की बात थी, एमएसपी ज्यों का त्यों है, और चाहे मंडी की बात थी, मंडी भी ज्यों की त्यों है। केवल एक ऑप्शन ये दिया किसान को कि वो बाहर भी अपनी चीज़ बेच सकता है। अब कुछ लोग कह रहे को लगता है कि पहले बेच सकता था, बेच तो सकता था वो पहले भी, और बिकता भी था। मैं ये नहीं कह रहा बिकता नहीं था, पहले भी बिकता था, लेकिन गैर कानूनी था। और गैर कानूनी होने से किसी टाइम भी कोई भी अधिकारी जाकर उनको इस बात के लिए दंडित कर सकता था, कोई सजा कर सकता था। जो भी व्यापारी था उसमें किसान को कम करता था, लेकिन व्यापारी करता था। व्यापारी को अगर करता था तो स्वाभाविक है कि व्यापारी उतना ही उसकी फसल का कम कीमत लगा हुआ था, क्योंकि वो कहता कि मेरा रिस्क है। तो अब उस रिस्क को ही खत्म कर दिया, रिस्क नहीं रहा। अब कोई भी आदमी कहीं भी अपनी चीज़ बेच सकता है, व्यापारी खरीद सकता है, उसको कहीं से भी लेके कहीं भी उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बेच सकता है। तो इससे 100% किसान को लाभ हुआ है। तो जो पिछली व्यवस्था उसमें तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि भाई इससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी वो खरीद लेंगी, उसकी गारंटी, अभी काम शुरू तो होने दो। अगर कोई इस प्रकार की कोई बात आएगी सामने, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ एक बार बढ़ेगी उसमें विचार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का संविधान जब बढ़ा तो उसके बाद कैसे बदलाव नहीं रहेगा, कितने बदलाव होंगे। तो अगर परिस्थितियों के अनुसार कोई बात सामने आएगी तभी तो, यानी कि एक कल्पना कर दी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, वो खरीद लेंगी, वो पेमेंट नहीं देंगी, वो फलाना नहीं करेंगी। वास्तविकता क्या है कि मैक्सिमम अनाज जो है एमएसपी पे मंडी में जाता है, लेकिन छोटा व्यापार चलता रहता है। कोई 20 क्विंटल खरीदने वाला है, कोई 30 क्विंटल खरीदने वाला है, कोई 100 क्विंटल खरीदने वाला भी है, कोई 2 ही क्विंटल खरीदने वाला भी है, कोई 10 क्विंटल खरीद के सप्लाई करने वाला है। बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझता हूँ कम से कम 25% किसान ऐसा होगा जो छोटा छोटा करता है, 2 क्विंटल बेचता है, 4 क्विंटल बेचता है, 5 क्विंटल बेचता है। सारे लोग ऐसे नहीं जिनके पास 100 क्विंटल, 200 क्विंटल या 500 क्विंटल है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 या 4 या 5 या 10 या 20 क्विंटल बेचने के लिए है। तो छोटे छोटे व्यापारी उनसे खरीदते हैं, और जब इस प्रकार की छूट मिलेगी तो निश्चित तौर से उसने बहुत बड़ा लाभ इससे होगा। और जिस प्रकार से बार बार कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो बंधुआ मजदूर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चलती है रही। देखिए, ख्वाब में हलवा खाने वाली बात है। अभी ये बेचारे ये सोच रहे कि कैसा दबाव बनाया गया कि सरकार तोड़ देंगे। कोई क्यों टूटा है सरकार जी? इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, इतना बढ़िया काम सरकार कर रही है, गरीब के नौका, किसान के नौका, गाँव के नौका इतना अच्छा काम कर रही है। तो ये तो ख्वाब में हलवा खा रहे कि भाई हम ऐसे ऐसे दबाव डाल देंगे और ऐसे से ये सारा कुछ भी होने वाला नहीं है। सबको पता है, आम आदमी भी समझ रहा कि इनकी मंशा क्या है, और सबको पता है कि इनकी मंशा क्या है। वास्तविकता में ये एक माहौल खराब करना चाह रहे, लेकिन माहौल खराब होता नहीं है बिल्कुल भी। आम आदमी समझ रहा, वही कह रहा ना जी, वो ख्वाब में हलवा खा रहे, सोच रहे कि भाई सरकार गिर जाएगी, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, फिर हम बढ़ देंगे। भाई कभी नहीं दम बढ़ते, अगली बार भी नहीं बढ़ते। लोगों ने पता तुमने क्या कर्म कर रखे, और आने वाले टाइम में भी लोगों को पता क्या कर्म कर रखे, और अगले चुनाव के बाद भी तैयार रही हो। अगले चुनाव के बाद भी कोई वोट देने वाला नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, जो कह रहे हैं ना कि वैसे है कि सरकार है तो बीजेपी की सरकार आज तक, जब से हरियाणा बना तब से लेके आज तक, जितना बड़ा जन समर्थन इस सरकार को मिला, इतना बड़ा आज तक नहीं मिला कभी किस सरकार को। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि अगर पेमेंट किसान के पास जाएगी तो किसान मजबूत स्थिति में होगा, और अगर वही पेमेंट आड़ती के पास चली जाएगी तो आड़ती मजबूत स्थिति में होगा। तो हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी ये है कि कमजोर है किसान को मजबूत करना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि तब जब पैसा उसकी जेब में होगा
तो निश्चित तौर से चाहे ब्याज की बात हो, चाहे खाद खरीदने की बात हो, चाहे उससे पेस्टिसाइड लेने की बात हो, तो वो उसके साथ मोल भाव कर सकता है। तो इसलिए ये जो तीनों बिल हैं ये 100% किसान के हित में। और मैं लगातार सोशल मीडिया पर भी और टीवी पे भी देखता रहा हूँ, अभी तक किसान यूनियन, कांग्रेस या विपक्षी कोई तर्क संगत बात आज तक इस बिल के बारे में एक भी नहीं समझा सके। कुछ सोच देखिए, चुड़ुन्नी जी किस बात पे कह रहे कि क्यों नहीं है, सारे देश के किसानों ने मान लिया कि ये बिल जो है किसान का हितैषी है। अब कुछ लोगों को अगर आप पूरे किसानों में से आप 1% या 1% से भी कम किसानों को, 1% तो खैर कह भी नहीं सकते, 1% तो कहाँ से हैं। मैं कहता हूँ कि 1% तो क्या था, 1 लाख में से एक है जो इनके साथ है। तो उसको अगर ये खड़ा करके कहना चाहे कि ये किसान इसका विरोध कर रहा, तो कुछ ना कुछ लोग तो पार्टी के साथ ही बंद होते हैं, संगठन के साथ ही बंद होते हैं, तो वो आगे विरोध करते हैं। लेकिन आम किसान कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। और आज आहिस्ता आहिस्ता किसान की समझ में आती जा रही बात कि बिल 100% किसान के हित में है। और आने वाले में क्या था, आने वाले टाइम में ये तो सारी चीज़ दिखी जाएंगी। आने वाले 1, 2 साल 3 साल में साफ दिखेगा, जब किसान को इससे लाभ होगा तो किसान अपने आप जय जयकार करेगा। और मैंने उस दिन भी बात कही थी कि ये बिल किसान का नहीं बल्कि कांग्रेस का वो करेगा, कांग्रेस का नाश करेगा। क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से बहकाने का काम किया, तो आहिस्ता आहिस्ता जब किसान की समझ में आएगा कि कांग्रेस हमने जिस प्रकार से बहकारी थी या किसान यूनियन जिस प्रकार से बहकारी थी, तो ये संगठनों के प्रति अविश्वास प्रकट होगा किसान का। वो समझ लेगा कि ये हमारे हित के लोग नहीं है, वास्तविकता में अपने स्वार्थ के लिए। 100% कांग्रेस का आंदोलन कल का देख लो आप, सारी जितना इकट्ठा है वो सारा पंजाब में ही है। क्योंकि सरकार अपने आप ही लग रही, पंजाब गवर्नमेंट तो अपने आप ही लग रही बंद कराने में, तो सरकार ही खड़ी बंद करने के लिए। अभी आपने अम्बाड़ा में देखा, ट्रैक्टर में आग लगाई थी, 4 बार हमारी फायर ब्रिगेड ने बुझाई, जबकि था वो पंजाब की साइड में ट्रैक्टर आग लगाने वाले वही हैं और हमारी फायर ब्रिगेड बुझाने वाली उनकी फायर ब्रिगेड साथ खड़ी, लेकिन वो नहीं बुझा रही, वो ट्रैक्टर में आग लगाने वाले। इससे पता चल जाएगा जो उनसे आग लगाने वाले में क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, यानी कि सरकार ही क्या कर रही। वहाँ की सरकार अपने आप उसमें मिली है आंदोलन के साथ, वो जानबूझ के एक माहौल खराब करना चाहती है। लेकिन हरियाणा में कुछ नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे दूसरी कोई विपक्षी दल हो, सबको पता है। और उन्होंने सबका टाइम देखा और जिस प्रकार से इन्होंने किसानों को ऊपर अत्याचार किए वो सब आप अभी भी लोगों के याद है।